प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट से पहले आज नई दिल्ली में प्रमुख अर्थशास्त्रियों से विचार विमर्श किया। बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक आज नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, बिम्स्टेक भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट नीति और सागर दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने परिवार नियोजन योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्यों के सामूहिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत में अगले 2 दिन मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की। गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी सोमवार तक तेज वर्षा का अनुमान। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जैस्मिन पाओलिनी और डोना वैकिच के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट से पहले आज नई दिल्ली में नीति आयोग के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन बेरी, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्र और कई जाने माने अर्थशास्त्री तथा विशेषज्ञ बैठक में उपस्थित थे। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 23 जुलाई को लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट होगा। पिछले महीने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि इस बार का बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के दृष्टिकोण का प्रभावी दस्तावेज होगा। उन्होंने कहा था कि महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक फैसलों के साथ ही कई ऐतिहासिक पहल देखने को मिलेंगे। लोकसभा चुनाव के कारण इस वर्ष फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी ने अपनी ऑस्ट्रिया यात्रा को ऐतिहासिक और बेहद उपयोगी बताया है। उन्होंने ऑस्ट्रिया के लोगों के आतिथ्य और स्नेह के लिए चांसलर कॉल नेहमा और ऑस्ट्रिया की सरकार का आभार व्यक्त किया। भारत और ऑस्ट्रिया ने बुनियादी ढांचा विकास, नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोजन, जल और कचरा प्रबंधन तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में विश्व जनसंख्या दिवस पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण पर कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम का विषय था मां और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए गर्भधारण का उचित समय और अंतराल। इस अवसर पर श्री नड्डा ने कहा कि परिवार नियोजन योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्यों के सामूहिक रूप से काम करने की जरूरत है। देश की पॉपुलेशन दुनिया की 1/5 है और उसमें भी 65% हमारे लोग हैं वो एडोलेसेंट है। अब नाउ दिस कैन बी टेकन एज एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो वेयर द यंग पॉपुलेशन कैन बी सेंसिटाइज्ड। इन कमिंग टाइम्स वी आर एबल टू कंटेन द पॉपुलेशन एंड वी कैन स्ट्रेंथन अवर फैमिली प्लानिंग। स्वास्थ्य मंत्री ने परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए परिवार नियोजन सेवा प्रदाताओं के लिए डिजाइन किए गए बहुउद्देशीय परिवार नियोजन प्रदर्शन मॉडल सुगम का भी अनावरण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बिहार के किसानों को केंद्र कोई परेशानी नहीं होने देगा। श्री चौहान ने बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे के नेतृत्व वाले बिहार प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान ये बात कही। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र और राज्य दोनों को देश में कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए एक टीम के रूप में काम करना चाहिए। श्री चौहान ने प्रतिनिधिमंडल को यह भी आश्वासन दिया कि वो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत बिहार को धन आवंटन की समीक्षा करेंगे। उन्होंने खरीफ सीजन के लिए बीजों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के वास्ते समीक्षा करने और रबी बीजों की आपूर्ति के लिए शीघ्र योजना बनाने का आश्वासन दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सभी राजनीतिक दलों से संसद और विधानसभाओं में बिना बाधा के सुचारू रूप से कामकाज चलाने के लिए परस्पर सहयोग का आग्रह किया है। उपराष्ट्रपति आज मुंबई में विधानसभा में महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संवाद जरूरी है। जनता की समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष सहयोगपूर्ण रवैया अपनाएं। श्री धनखड़ ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे अनुशासन का पालन करें।
दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में भारतीय जनता पार्टी ने आज आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। नई दिल्ली में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूरक आरोप पत्र में केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 और आम आदमी पार्टी को आरोपी नंबर 38 बनाया है। श्री तिवारी ने कहा कि दिल्ली के लोग श्री केजरीवाल से नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की उम्मीद कर रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों का संदेश इस मायने में स्पष्ट होना चाहिए कि वे सभी बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देशों के बीच नई ऊर्जा और नए संसाधनों के साथ सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं। डॉ जयशंकर आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों के दूसरे सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि क्षमता निर्माण और आर्थिक सहयोग दीर्घकालिक लक्ष्य हैं। समय के साथ इनका महत्व और बढ़ गया है। ऐसे में बिम्स्टेक जैसे संगठन को बड़ी आकांक्षाएं रखनी चाहिए। For India, BIMSTEC represents the intersection of the neighborhood first outlook, the Act East policy and the Saga vision. Each of these endeavors is being purposed with a specific focus on the Bay of Bengal. विदेश मंत्री ने कहा कि इस दिशा में किए जा रहे सभी प्रयासों में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विदेश मंत्री ने आसाम बिम्स्टेक सम्मेलन के अवसर पर थाईलैंड और म्यांमार सहित अपने कुछ अन्य पड़ोसी देशों के विदेश मंत्रियों के साथ भी बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉ जयशंकर ने कहा कि साइबर अपराधों, मादक पदार्थों और अवैध हथियारों की तस्करी सहित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटना तीनों देशों की साझा प्राथमिकता है और वे इसमें सहयोग जारी रखेंगे। म्यांमार के विदेश मंत्री यू थान स्वे के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने सीमा स्थिरता के संकट और विस्थापित व्यक्तियों की समस्या पर चिंता जाहिर की। डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री डीएन धुंगेल से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री ने नेपाल के विदेश मंत्री सेवा लम्सल के साथ भारत नेपाल सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। उन्होंने श्रीलंका के विदेश राज्य मंत्री थरका बालासूर्या से भी मुलाकात की और भारत श्रीलंका द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कहा कि भारत समावेशी और सतत विकास के ब्रिक्स के एजेंडे को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 10वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। बैठक के पहले पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि लोकसभा ने उन्हें लगातार दूसरी बार अध्यक्ष पद के लिए चुना। मुझे ये साझा करते हुए बहुत खुशी है कि इस वर्ष हुए भारत के आम चुनावों में 614 मिलियन लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया, जो दुनिया के लोकतंत्र के इतिहास में अभूतपूर्व है। केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि देश में बड़े बंदरगाहों के विकास का काम पूरा हो चुका है। श्री सोनोवाल आज केरल में तिरुवनंतपुरम के विझंजम बंदरगाह में एक लाइट हाउस के उद्घाटन अवसर पर हितधारकों को संबोधित कर रहे थे। ये कार्यक्रम राज्य में लाइट हाउस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने पोत परिवहन के क्षेत्र में जो कामयाबी हासिल की थी, उस विरासत को उपलब्ध संसाधनों के जरिए हमें आगे बढ़ाना है। This is a very good development in the country. As you know, we are going to become one of the leading maritime nation in the world. So that is why to achieve that target, we'll have to create world-class facility here, so that like the all kind of vessel can be accommodated in our Indian ports. So that is why transshipment hub is highly necessary at this present, and to access our global route to be well connected. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में अब पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति की जाएगी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की महानिदेशक नीना सिंह ने आज मीडिया को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीआईएसएफ ने इस संबंध में सभी व्यवस्थाएं कर ली हैं।
4 साल इन्होंने मशक्कत की नौकरी की है, तो बीएसएफ के लिए एकदम अनुरूप हैं ये। तो एक तरह से हमको तैयार सोल्जर मिल रहे हैं, हम इनको तुरंत सीमा पे तैनात करेंगे। सब बलों में इसका लाभ होगा जिसमें भी अग्निवीर जाएंगे। जितनी हमारी वैकेंसीज होंगी उनका 10% इनके लिए रिजर्व्ड होगा और इनको एज की भी छूट है। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने कहा कि इससे सभी बलों को फायदा होगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान पूर्वोत्तर भारत में बहुत तेज और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। कल से सोमवार तक कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में अत्यधिक तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम, बिहार तथा पूर्वोत्तर भारत में गरज और चमक के साथ व्यापक रूप से हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड और ओडिशा में अगले 5 दिनों के दौरान छिटपुट से लेकर व्यापक रूप से हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार और अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 5 दिन के दौरान उत्तराखंड और मध्य भारत में गरज चमक के साथ व्यापक रूप से हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी छिटपुट से लेकर व्यापक रूप से हल्की सी मध्यम वर्षा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज तराई क्षेत्र के श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात की। सहारनपुर जिले में बचाव और राहत कार्य के लिए सेना को बुलाया गया है। गर्रा और खन्नौत नदी में 264 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। बचाव और राहत कर्मियों द्वारा 10,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में इटली की जैस्मिन पाओलिनी का मुकाबला क्रोएशिया की डोना वेकिक से हो रहा है। डोना वेकिक ने पहला सेट 6-2 और दूसरा सेट पाओलिनी से 6-4 से जीता। तीसरा और निर्णायक सेट खेला जा रहा है। एक अन्य सेमीफाइनल में कजाखस्तान की एलेना रायबाकिना का मुकाबला चेक गणराज्य की बारबोरा क्राइजिकोवा से होगा। पुरुष डबल्स के फाइनल में ऑस्ट्रिया के मैक्स परसेल और जॉर्डन थॉम्सन की जोड़ी का मुकाबला ब्रिटेन के हैरी हेलियोवारा और फिनलैंड के हेनरी पैटन की जोड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में कल स्पेन के कार्लोस अल्काराज का मुकाबला रूस के डेनियल मेदवेदेव से होगा। एक अन्य सेमीफाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच और इटली के लारेंजो मुसेटी आमने सामने होंगे। चारधाम तीर्थयात्री अब ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल पर अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा बना सकते हैं। उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल से यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की एक साथ यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य मापदंडों की निगरानी में मदद मिलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट से पहले आज नई दिल्ली में प्रमुख अर्थशास्त्रियों से विचार विमर्श किया। बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक आज नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, बिम्स्टेक भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट नीति और सागर दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने परिवार नियोजन योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्यों के सामूहिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत में अगले 2 दिन मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की। गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी सोमवार तक तेज वर्षा का अनुमान। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जैस्मिन पाओलिनी और डोना वेकिच के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।